जब हम बात करते हैं शेयर कैपिटल के टाइप्स की, तो सबसे पहले आता है ऑथराइज कैपिटल, जिसे हम नाम देते हैं नॉमिनल कैपिटल। जब भी हमारी कंपनी बनाई जाती है, कंपनी फॉर्म करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो उस टाइम पर एक कैपिटल की लिमिट डिसाइड की जाती है, जो कि 1 करोड़, 10 लाख, कुछ भी जो है एक लिमिट डिसाइड कर दी हमने। अपने लाइफ टाइम में कंपनी कभी भी इस अमाउंट से ज़्यादा के शेयर्स इशू नहीं कर सकती। ये कंपनी की लाइफ टाइम की लिमिट है कि कंपनी जो अपना बिजनेस है उसकी मैक्सिमम शेयर कैपिटल इतनी इशू करेगी पब्लिक को, इससे ज़्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि ये एक साथ इशू की जाए, ये बार बार इशू की जा सकती है जो भी लिमिट है, लेकिन टोटल शेयर कैपिटल कभी इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ये कभी भी बैलेंस शीट में जो है कैलकुलेशन में यूज़ नहीं होती। बैलेंस शीट में हम इसे सिर्फ ऊपर दिखाते हैं, सिर्फ प्रेजेंट करने के पर्पज़ से, बाकी कैलकुलेट करने में इसका यूज़ हम नहीं करते हैं। इसलिए इसे नॉमिनल कैपिटल का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन में यूज़ नहीं होती, ओनली हम इसे प्रेजेंट करते हैं और इसका लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर दिखाते हैं। इसके बाद जो सेकंड पर आती है वो है इशूड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल अगर हमारी 10 लाख है और हमने डिसाइड किया इस बार हमें 2 लाख के शेयर इशू करने हैं, तो जो ये हमारे 2 लाख हैं ये हमारी इशूड कैपिटल कहलाती है। ऑथराइज का एक पार्ट जो पब्लिक को इशू के लिए हमने दिया है। इसके बाद आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो भी हम प्रॉस्पेक्टस में लिमिट जारी करते हैं उसमें से जो भी लोग अप्लाई करते हैं कैपिटल के लिए, वो जितने भी कैपिटल के लिए अप्लाई करेंगे, मीन्स उन्हें जितने के लिए अप्लाई करेंगे कि कितनी उन्हें कैपिटल लेनी है। अगर 2 लाख हमने अप्लाई किया लेकिन हमारे पास 2 लाख हमने इशू किया लेकिन हमारे पास 1,80,000 के लिए ही सब्सक्रिप्शन आया, तो हम 1,80,000 इशू करेंगे। यानी पब्लिक जितने के लिए एग्री करे, पब्लिक जितने के लिए अप्लाई करे, वो हमारी कैपिटल होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसी के साथ साथ जब हम कैपिटल के टाइप्स में अगर इनके साथ नाम जोड़ना चाहें, तो यहाँ पर हम इशूड के साथ जोड़ सकते हैं अनइशूड कैपिटल। अनइशूड कौन सी होगी? अगर 10 लाख में से 2 लाख इशूड हो गई तो बाकी की 8 लाख होती है हमारी अनइशूड। इसी तरह अगर 2 लाख में से हमारी 180,000 सब्सक्राइब्ड हो गई है तो हमारी 20,000 अनसब्सक्राइब है। इसके बाद सब्सक्राइब के बाद नेक्स्ट हमारा टाइप होता है कॉल्ड अप कैपिटल। 180 के शेयर हमने इशू करने का डिसाइड कर लिया और अब हमने क्या किया, हर शेयर पर कुछ पैसे मांग लिए। तो जो पैसे हम मांग लेते हैं या जिसके लिए हम कॉल कर लेते हैं वो सारी कैपिटल हमारी कहलाती है कॉल्ड अप कैपिटल। जैसे अगर हमारा 10 रुपये का शेयर है और हमने इस पर 5 रुपये मांग लिए, तो जो 5 रुपये के लिए कॉल कर ली गई है ये है हमारी कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, अगर 8 रुपये के लिए कॉल कर लेते तो तब 8 रुपये कॉल्ड अप कैपिटल होती। कॉल्ड अप के बाद आती है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या है कि हमने अगर 5 रुपीज़ के लिए कॉल किया और जो हमारा शेयर होल्डर है उसने उसमें से 3 रुपये पे कर दिए, तो उसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल जो है ये हमारी बैलेंस शीट में ये दिखाई जाती है। बैलेंस शीट में एक तो ऑथराइज कैपिटल दिखा देते हैं, लेकिन ऑथराइज कैपिटल सिर्फ रिप्रेजेंट करने के पर्पज़ से है, या फिर ये नोट्स में बैलेंस शीट के साथ नोट्स में दिखाई जा सकती है। बाकी हमारी कैलकुलेशन में हमेशा पेड अप कैपिटल ही यूज़ होती है। जितना पैसा हमारे पास आ जाता है कैपिटल का उसे ही हम बैलेंस शीट में यूज़ करते हैं। अगर 3 रुपीज़ पेड अप कैपिटल है और हमारे पास 1000 शेयर हैं तो हमारी पेड अप कैपिटल हो जाएगी 3000, और वही हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। मेनली अकाउंटिंग में हमारा अकाउंटिंग का पर्पस जो है वो ये पूरा करती है, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल के बाद आता है रिज़र्व कैपिटल। रिज़र्व कैपिटल कौन सी है? ये अपनी कंपनी जो है लाइफ टाइम में इसका यूज़ नहीं करती। जब तक कंपनी चल रही है, रनिंग कंडीशन में है, इसका यूज़ नहीं करती। जब कंपनी लिक्विडेट होती है तब इसका यूज़ किया जाता है। तब तक हम इसे जो है अब कैपिटल को रिज़र्व की तरह रखते हैं, बिल्कुल
जब कंपनी लिक्विडेट हो तब हम इसका यूज़ करते हैं रिज़र्व कैपिटल। रिज़र्व कैपिटल से ही मिलता जुलता एक शब्द है कैपिटल रिज़र्व। रिज़र्व कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में यूज़ नहीं करती, लिक्विडेशन के टाइम पर यूज़ करेगी। और कैपिटल रिज़र्व वो रिज़र्व है जो कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं और कैपिटल प्रॉफिट्स से बनते हैं। दोनों का नाम थोड़ा मिलता जुलता है इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। बाकी रिज़र्व कैपिटल है उसका भी हम कहीं अकाउंटिंग में यूज़ नहीं करते हैं, वो भी हम नोट्स में दिखाते हैं। और कैपिटल रिज़र्व है जो ये हमारा बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, जो भी हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स हैं उनसे ये बनता है। तो ये है हमारी शेयर कैपिटल क्या है और शेयर कैपिटल के कौन कौन से टाइप हैं। और आप सबको समझ में आया? हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं शेयर कैपिटल। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल है क्या। जब भी हम कोई कंपनी बनाते हैं, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ मनी चाहिए। वो मनी लेने के दो तरीके हैं, एक तो हम बोरोइंग करें और दूसरा है हम इन्वेस्ट करें। अब इन्वेस्ट करने की अपनी कुछ लिमिट्स हैं और इसी तरह बोरोइंग की भी अपनी कुछ लिमिट्स हैं। तो जो हमारा शेयर कैपिटल है वो हमारे इन्वेस्ट वाले पार्ट में आता है, जिसमें हम लोगों को प्रोस्पेक्टस जारी करके उन्हें शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं। और जब वो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास मनी आता है और उस मनी को से हम कंपनी बनाकर एज ए शेयर कैपिटल उसे यूज़ करते हैं। शेयर कैपिटल हमारी बोरोइंग नहीं होती, मीन्स उसे वापस देने का हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता है। हम उसे यूज़ करते हैं और जब हम शेयर कैपिटल को यूज़ करते हैं तो हम रिटर्न में अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं डिविडेंड। शेयर कैपिटल जो है वो शेयर्स में डिवाइड होती है हमारी। शेयर्स की वैल्यू डिसाइड होती है, जैसे ₹10 का, ₹100 का, जो भी शेयर की वैल्यू डिसाइड होती है और हमारी शेयर कैपिटल शेयर्स में डिवाइड होती है। अब हम समझते हैं शेयर कैपिटल के टाइप्स को।